मेरे कुछ समझ में नहीं आया, तुम इन कहानियों का करते क्या हो? ये कहानियां ही मेरा सब कुछ है और एक दिन मैं इन कहानियों की किताब निकालना चाहता हूँ। एक किताब? किताब? एक किताब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से खाना खाइए सर। वैसे अगर मैं होती तो इन लोगों की बातों को किताब में लिखने से पहले कई बार सोचती। तुम किताब किस लिए लिखना चाहते हो? इन कहानियों का मजा जुबानी सुनने में है, जैसा हम सब ने सुना है। बहुत नेक सवाल है जनाब। जंग को खत्म हुए जब 50 साल या ज्यादा बीत जाएंगे, एक दिन आएगा जब उन दिनों की कहानियां सुनाने कोई नहीं होगा। लिखा नहीं तो कहानियां मर जाएंगी। इसकी बात में दम है। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो ये कहानियां सुनने के लिए कौन बचेगा? मैं तो अभी से सब कुछ भूलने लगा हूँ। तो फिर आपको जो भी कहानियां याद हो मुझे सुनाइए ताकि वो महफूज रह सके। मेरा बाप उन लोगों में से एक था जिन्होंने ट्यूलिप के पेड़ पर टंगे मेजर आंद्रे को स्लीपी हॉलो में उतारा था। मुझे अच्छी तरह से याद है। वो एक ब्रिटिश जासूस था, बोलता था उसे यहाँ खुद जनरल वॉशिंगटन ने भेजा है। जनाब, मेरे बाप ने अपनी आंखों से उस ब्रिटिश ऑफिसर को बूट पहने देखा था। उन्होंने उसकी जेब को भी खंगाला था और उन्हें बेनेडिक्ट आर्नल्ड के हाथों लिखा एक नोट मिला, गद्दार बेनेडिक्ट आर्नल्ड का। फिर लोगों ने उसके हाथ पीछे बांधकर ट्यूलिप के पेड़ पर उसे वहीं टांग दिया। क्या तुम ये कहानी सुनना चाहोगे? बड़ी खुशी से। हाँ, अभी तो सुनी। आपकी कहानी बड़ी मजेदार थी, शुक्रिया। वो ट्यूलिप का पेड़ नहीं था, बलूत का पुराना पेड़ था। क्यों, तुमने वो पेड़ देखा था क्या? तुम्हारा बाप वहाँ था, नहीं था ना? नहीं, वो नहीं थे, मैं वहाँ था। ये सन 76 के पतझड़ के मौसम की बात है। मैंने जो सुनाई वही सच्ची कहानी थी। अब तुम बीच में घुसकर एक और कहानी बनाओगे। मैं तुम्हें अपनी डायरी से पन्ना दे सकता हूँ अगर तुम मुझे दिखाओ कि इतनी देर से तुम उस बूचड़ खाने की उस रद्दी पर क्या बना रहे हो। और इन महाशय का नाम क्या है? ये तो मिस्टर इकावोड क्रेन है। और कौन हो सकता है? हाँ, वही है। ऐसा लगता है जैसे लिलिट ने उसे अपनी आंखों से देखा है। लगता है लिनेट के पास इस मिस्टर क्रेन की कोई कहानी है जो वो सुनाना चाहते हैं। ओ हाँ, कहानी तो है और मैं इसे ये कहानी जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि अगर तुम उस शख्स को देख लेते ना तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाती और तुम अपने अपने बिलों में छुप जाते। इकावोड क्रेन, एकलौता इंसान जिसे स्लीपी हॉलो के सरकटे घुड़सवार ने दुनिया से नामो निशान मिटा दिया था। हाँ, ये कहानी तो वाकई बड़ी दमदार लगती है। जब वो 91 साल का था तो एक दिन स्लीपी हॉलो की सड़क पर नजर आया था। कनेक्टिकट से एक अमरीकी आया था। उसने ये बताया कि वो यहाँ एक स्कूल टीचर की नौकरी ढूंढते हुए आया था। मुझे तो बस यही याद है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो। हे वो
देखो, कौवों को भगाने वाला पिचुका। चलो उसके पास चलते हैं। अच्छा तो तुम शादी करने वाले हो। कैसे हैं जनाब? मेहरबानी करके क्या आप मुझे एक सज्जन के घर का पता बता सकते हैं? मिस्टर हैंस वैन रिपर। ये लो और भागो यहाँ से। चलो दोस्तों चलते हैं। और उन्हें क्या काम हो सकता है एक अजनबी से? मुझे नदी के उस तरफ एक आदमी मिला था और उसने मुझे बताया कि यहाँ एक स्कूल में टीचर की जगह खाली है, स्लीपी हॉलो स्कूल। उसने बताया था कि मिस्टर वैन रिपर वहाँ के सुपरिंटेंडेंट हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा लो मेरे प्यारे दोस्त, पर मुझसे बढ़िया आदमी इस काम के लिए तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था जनाब। मैं बस ये सोच रहा था कि ये काम कौन करेगा। लेकिन आपने सही कहा, आपसे अच्छा इस काम के लिए कोई नहीं है। क्या कहते हो? 400 मीटर सीधे चलते जाइए, आप पहुंच जाएंगे। वहां पर पढ़े लिखों के लिए एक बोर्ड भी लगा है, उस पर वैन रिपर फार्म लिखा है। और बियर डालना। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है। अगर मैं सही हूँ तो ये वो फेमस डच शराब है जिसका इस वक्त आप लोग लुत्फ उठा रहे हैं। ये एम्स्टर्डम की सबसे बढ़िया बियर है। क्या आप लोग मुझे उधार में एक गिलास पिला सकते हो? जैसे ही मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी मैं आपके पैसे खुशी खुशी लौटा दूंगा। और मैं भी खुशी से दे देता, पर मैं आपको महकती शराब की खुशबू के साथ वहां जाने नहीं दे सकता। उस बुढ़ाऊ वैन रिपर को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मौज मस्ती करते हैं, समझ रहे हो ना? अंदर की खबर बताने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, पर इतनी गर्मी में एक गिलास को तो वो माफ कर ही सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, पर मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करता। स्लीपी हॉलों में अंधेरा होने के बाद नशे में घूमना खतरनाक हो सकता है। यहाँ के घने जंगलों में भूत प्रेतों का वास है। ओह, बोने शैतान और खूनी पिशाच। मैंने पहले काफी ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ लोग अंधविश्वासों पर भरोसा करते हैं। वो तो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं जो बच्चों को डराने के लिए बताते हैं। हो सकता है, पर आप पहले कभी स्लीपी हॉलों में नहीं आए। सही कहा। मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखूंगा। ओह, इस खिदमत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जितनी जल्दी हो सके मैं आपका ये एहसान चुका दूंगा। खुद को बड़ा तोप समझता है ना? एक्सक्यूज मी सर, क्या आप ये हैंस वैन रिपर हैं, स्लीपी हॉलो स्कूल के सुपरिंटेंडेंट? तुम सरकारी आदमी हो? इकबॉर्ड क्रेन सर, कनेक्टिकट हार्टफोर्ड से। मैं यहाँ स्कूल टीचर की नौकरी के लिए आया हूँ सर। अमेरिका से? इतनी दूर क्यों आए? मैंने बड़ी मेहनत और लगन से जो ज्ञान पाया है उससे यहाँ के बच्चों को समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहता हूँ। मतलब तुम पढ़ना लिखना जानते हो? बिल्कुल सर। ये देखिए, मैंने हिसाब किताब के ऊपर कितनी किताबें पढ़ी हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भी। और विज्ञान में मेरी खास रुचि है। मैंने आकाश गंगाओं के रहस्यों को भी बारीकी से पढ़ा है। और इतना ही नहीं, मेरी सबसे कीमती दौलत है आदरणीय कॉटन मैथर की न्यू इंग्लैंड के जादू टोना का इतिहास। मैं सच कहता हूँ सर कि ये सारी किताबें मैं घोल कर पी गया हूँ। तुम गणित जानते हो? अच्छी तरह से। मैं गुना के पहाड़े भी जानता हूँ, विभाजन के सिद्धांत भी, पाइथागोरस के प्रमेय भी और ज्योमेट्री भी। मैं तो अमेरिकी को भी रख सकता हूँ। फिर तो समझिए कि आपकी खोज पूरी हो गई सर। अगर मुझे गांव और कस्बों से इतनी मोहब्बत नहीं होती तो मैं अभी भी अपने ज्ञान से हार्वर्ड कॉलेज के छात्रों की प्यास मिटा रहा होता। वैसे
अभी तक इस नौकरी के लिए कोई नहीं आया, तो ये तुम्हारी हुई। हर महीने खर्चा और एक कमरा मिलेगा जो किसान इस्तेमाल करते हैं बाकी स्कूल के बच्चों के साथ। बुरा मत मानिएगा सर, पर मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के लिए ये काफी कम है। ले लो या छोड़ दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ स्कूल टीचर है या नहीं। पर मिस्टर वैन रिपर, आप तो स्कूल के सुपरिंटेंडेंट हैं। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि ये आफत मेरे कंधों पर पड़ी है, वरना मैं तुम्हारे साथ इतनी देर तक माथा नहीं फोड़ता। आज की रात तुम यहीं सोओगे, आगे का कुछ इंतजाम करता हूँ। वैसे तुम्हें सोने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सब यहाँ हमेशा सोते ही रहते हैं। मुझ पर अपना आशीष बरसा, मुझ पर थोड़ी दया कर, मेरे दुखों का, मेरे डर का अंत कर, मुझे डर के रेगिस्तान से आजाद कर। मैं रोते रोते थक गया हूँ और मैं रात के आंसुओं से बिस्तर भिगोता हूँ, मुझ पर थोड़ी दया कर। ओह, गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? अंधेरे में भटकते शैतानी बौने और पिशाचों से बचने के लिए। सुना है ये जंगल ऐसे कई शैतानों और पिशाचों का घर है। तुम्हारा मतलब क्या है? पर घबराने की जरूरत नहीं है। आदरणीय कॉटन मैथर की बदौलत मैं अच्छी तरह जानता हूं उन शैतानी ताकतों से कैसे निपटा जाता है। ओह, मैं घाटी में गांव तक जा रहा हूँ, सबको बताने की स्कूल खुल चुका है। अपने नए छोटे दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी सर। मैं बस बताने जा रहा हूँ, पर देखो 1 साल से ज़्यादा हो गया है किसी टीचर को आए। मुझे डर है कहीं वो ये ना सोचने लगे कि पढ़ाई की ज़रूरत ही क्या है। तो मेरे प्यारे शिष्यों, मैं हूँ तुम सबका प्यारा टीचर, जो तुम्हारे अंदर पैदा करेगा सच्चे ज्ञान की ललक, मेहनत का जुनून, धार्मिक अनुशासन, देश और ईश्वर के लिए प्यार। मैं इस कहावत को 16 आने सच मानता हूं कि छड़ी उठाने से बच्चे बनते नहीं, बिगड़ते हैं। एक सवाल, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। चलो अब स्पेलिंग सीखते हैं। कुछ भी लिखने या बोलने के लिए हमें स्पेलिंग का ध्यान क्यों रखना चाहिए? चलिए किसी महान लेखक ने क्या कहा है वो सुनते हैं। अमेरिका में भाषा की शुद्धता और समानता के लिए अलग प्रांतों की भाषाई भिन्नता खत्म करने के लिए जो बोली में छोटा सा भेद करके सुनने वालों के लिए पारस्परिक हास्य पैदा करती है। कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? उनका मतलब है
कि सही स्पेलिंग और उच्चारण सीखने पर जब आप स्लीपी हॉलो से बाहर जाएंगे तो आप पर कोई नहीं हंसेगा। समझ गए सब लोग? बोलो अर्नेस्ट। अगर हमें स्लीपी हॉलो से बाहर जाना ही नहीं हो तो फिर स्कूल आने की भी जरूरत नहीं है। देखो मिस्टर क्रेन कितनी तमीज के साथ खाना खाते हैं। उम्मीद है तुम सब इनसे सीख रहे होंगे। खाना वाकई लाजवाब है मिसेस वैनक। मुझे और चाहिए। आप गजब का खाना बनाती हैं। सच में मजा आ गया। आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। आप इन्हें नए जमाने की बेहुदा बातें तो नहीं सिखा रहे ना? मुझे बेकार के बदलाव पसंद नहीं है। ओह नहीं सर, मुझे भी पुराने तरीकों पर भरोसा है क्योंकि वही ज्यादा बेहतर है। और खासकर मुझे टैक्स भरने की नई रवायत से सख्त नफरत है। नहीं, मैं नौजवानों को टैक्स जैसी फालतू चीजें पढ़ाने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आप चिंता मत कीजिए। और सुनो, अर्नेस्ट को 20 से ज्यादा गिनती सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा मुर्गियां हम रखते नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा मिस्टर वैनक। आपको देखकर लगता है जैसे काफी दिनों से भूखे हो। बस करो जैस। मिस्टर क्रेन को ये आखिरी वाला आराम से खाने दो। भाई बुरा मत मानो, पर मैं नहीं चाहता कि ज्यादा खाकर तुम यहाँ का माहौल खराब कर दो। ओलिवर। चलता हूँ, एक बहुत जरूरी काम है। आप मेरे पति की बातों का बुरा मत मानिए मिस्टर क्रेन। ओह, कोई बात नहीं है मिसेस वैनक। खेतों में काम करने वाले जिनके नहीं खुले हैं दिमाग के ताले, वो क्या समझेंगे हम जैसे पढ़े लिखों के लाले। बिल्कुल सही कहा। चलिए, मुझे ज्यादा अंधेरा होने से पहले घर पहुंचाना चाहिए। ये क्या? आप इतने अंधेरे में वापस जाना चाहते हैं? ओह, मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए मिसेस वैनक। मैंने आदरणीय कॉटन मैथर के काम का बारीकी से अध्ययन किया है। मुझे अंधकार में बसे इन शैतानों का कोई डर नहीं है। मुझे जाने दो भयानक साए। मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया। मुझे अंधी खाई में मत धकेलो, मुझ पर रहम करो। चल भाग यहाँ से बेवकूफ। अगली बार दिखाई दी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक बेहतरीन संदेश था फादर वैंडरवी। ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है मिस्टर क्रेन। मेरे शब्दों में उसी की महिमा बरसती है। वो बड़ा दयालु है। ये उसी की दया है। हाँ बिल्कुल सही कहा। आप और आपका ये चर्च हर लिहाज से बेहतरीन है। बस एक कमी है, पर वो आपकी गलती नहीं है। और वो क्या है? मेरी आवाज। मुझे लगता है मेरी आवाज इसीलिए बनी है और मैं इसे प्रभु की महिमा में लाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। आप असल में करना क्या चाहते हैं मिस्टर क्रेन? मैं लोगों को भजन कैसे गाते हैं सिखाना चाहता हूँ फादर, अगर आप ठीक समझे तो।
वैसे मैं कहूँ आपसे कि आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, पर तो आप कहना क्या चाहते हैं फादर? क्या आप मेरी इस नई सोच को आशीर्वाद देंगे? नहीं, लोगों को मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, मैं आपकी फिक्र समझता हूँ। आपके चर्च के पास ज्यादा पैसे नहीं है और मैं इस काम के बेहद कम पैसे लूंगा हर स्टूडेंट से, बस 1 शिलिंग, ज्यादा नहीं। पापा चलो ना। पापा प्लीज। हफ्ते में 2 बार। 1 मिनट, क्या हो बेटा? मेरी आँख बुला रही है। मुझे जाना होगा। चलिए ना। चलो बेटा। बहुत बहुत कोई बात नहीं। दखल के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं हूँ इकबाड क्रेन, स्लीपी हॉलो स्कूल का टीचर, और आज से फादर के कहने पर मैं टेरी टाउन चर्च का कॉयर मास्टर भी हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर क्रेन। आइए मैं इनसे मिलवाऊं। ये है मेरे पति बाल्टस वैंटस। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी आवाज तो मुर्दों को भी जगा सकती है सर। मुझे लग रहा था कहीं हमारे पूर्वज घबरा कर अपनी कब्रों से कहीं बाहर न निकल आए। अब क्या कह सकते हैं, ऊपर वाले की दया है मिस्टर वैन टैसल। पर मैंने आपकी मिसेस को गाते हुए सुना है और आपकी प्यारी बेटी की मीठी आवाज भी सुनी है। अगर ये दोनों मेरी भजनों की क्लास में आएंगी तो ग्रुप में 4 चांद लग जाएंगे। ओह मिस्टर क्रेन, क्या आपको वाकई लगता है कि हम चर्च में इतने सारे लोगों के सामने गाने लायक हैं? आपकी आवाज तो बिल्कुल फरिश्तों जैसी है मिसेस वैन टैसल। बहुत सुनी आपने इनकी बात। ये जो बोल रहा है मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं आपकी गाने की क्लास में सीखने जरूर आऊंगी मिस्टर क्रेन, और आपके ग्रुप में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। बेहद शुक्रिया मैडम। और आपकी बेटी? ओह, वो अपनी मर्जी की मालिक है, उसे छोड़िए। अरियल टट्टू है, यही कहना है ना, अपने बाप की तरह। कटरीना चलो भी। अच्छा मैं बाद में मिलती हूँ। कटरीना बेटा, ये है मिस्टर इकबाड क्रेन, हमारे नए स्कूल मास्टर। वाकई आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई मिस वैन टैसल। हाँ, कटरीना वैन टैसल। सच कहता हूँ, उससे खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। और अमीर भी। कटरीना के लिए हर आदमी अपनी आत्मा तक को शैतान के हाथों बेच सकता था। उसकी नजरों से उसके इरादे पता लगाना मुश्किल था, लेकिन इनका बोर्ड ने टांग अड़ा दिया। पर उसे देखकर उसके इरादों का पता लगाना मुश्किल था। उसे देखकर कौन बता सकता था कि वो दिलों का बाजी करे? ब्रोम बोन्स भी नहीं बता पाया था। To wicked man his ear, nor led his life as sinners do, nor sat in scorner's chair, but in the love God the Lord doth set his holy light, and in the same doth exercise himself both day and night. माफ कीजिए, कटरीना नहीं आई। वो असल में डब्स लैंडिंग गई है। वहाँ कल कप रेस है हमारे शहर के चैंपियन मिस्टर इब्राहिम वैन ब्रंट की हौसला अफजाई के लिए। ऐसा है तो कोई बात नहीं, बस हमारे ग्रुप का असर फीका पड़ जाएगा उनके दिव्य सुरों के बिना। क्या कहा? हिंदुस्तान में बेहद सुरीली आवाज को दिव्य यानी देवताओं की आवाज भी कहते हैं। और कभी कभी तो कोयल से भी उनकी तुलना की जाती है, और वो ओपेरा के लिए सटीक होती है। मेरा मतलब है आवाज, कोयल नहीं। क्या बात है, यकीन नहीं होता कि स्लीपी हॉलो में इतनी संस्कारी सोच वाला कोई हमारे साथ है। कल रात को आप हमारे यहाँ खाना खाने आइए मिस्टर क्रेन। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। तब तक मैं कटरीना को बताती हूँ कि वो कोयल जैसा गाती है। फिर मिलते हैं मिस्टर क्रेन।
मैं अभी सिंग सिंग से आया अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, टैडियस किंकल। वो भी रेस में हिस्सा ले रहा है। ओह हाँ, मैं टैडियस को जानती हूँ। क्या हुआ उसे? उसने बताया कि वो हफ्ते भर में ओहायो के लिए निकल रहा है। ब्रो, हमने तय किया था इस बारे में बात नहीं करेंगे। कटरीना, वो मुझसे 1 साल छोटा है। मुझसे छोटे और भी कई लड़के हैं जो वहाँ जाते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। वहाँ हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं अगर इरादा मजबूत हो और साथ में जीवन साथी। ब्रो, बस करो। तुम जानते हो मुझे नहीं पसंद, तुम क्यों बार बार कहते और हो? मुझे जो लगता है उसका क्या? मेरे हाथ से मौका निकला जा रहा है और ये मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, समझ गए? मुझे समझ नहीं आ रहा कटरीना, तुम्हें जिंदगी में स्लीपी हॉलो के अलावा और कुछ नहीं चाहिए क्या? हाँ बेशक मुझे चाहिए, बहुत ज्यादा। मुझे भी यहाँ से बेहतर दुनिया देखनी है, यहाँ के सुनसान जंगल नहीं। मुझे एम्स्टर्डम देखना है, वहाँ के कॉन्सर्ट्स, वहाँ का फैशन, बड़े बड़े म्यूजियम, और फिर घर भी लौटना चाहती हूँ, अपने खूबसूरत बगीचों के पास जिनकी मेरे घर वालों ने देखभाल की। ब्रॉम, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, मैं उन्हें इस तरह से छोड़कर नहीं आ सकती। किस्मत बदलने के लिए ओहायो क्यों जाना है? क्या मेरे पापा की जमीन काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ कटरीना। मुझे तुम्हारे पापा की जमीन नहीं चाहिए, मैं अपनी जमीन खुद खरीदना चाहता हूँ। इतनी तरक्की चाहता हूँ जितनी स्लीपी हॉलो में किसी ने नहीं देखी होगी। तुम मुझसे प्यार करते तो ऐसा नहीं कहते। तुम मुझे परदेश ले जाओगे ठोकर खिलाने के लिए? पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कह रहा हूँ वो जगह बहुत अच्छी है, वहाँ उड़ने की आज़ादी है। बस लोग चाहिए जो अपना काम जिम्मेदारी से करें। तो मेरी जिम्मेदारी छोड़ दो ब्रो। देखो वो आ गए। देखो वो आ गए। ये देखो कटरीना, मैंने और डेयरडेविल ने एक और कप जीत लिया। तोहफा कबूल करो। मेरे ख्याल से किसी दोस्त से ऐसा तोहफा मुझे नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है फादर वैंडरबिन? क्या? ओह हाँ हाँ हाँ, सही कहा। चांदी है ना? हाँ हाँ, काफी कीमती है चांदी तो। ऐसे तोहफे दोस्तों को नहीं दिए जाते। बिल्कुल सही कहा। चांदी का तोहफा एक निशानी है। एक साथ घूमने वाले हम उम्र दोस्त ऐसे तोहफे नहीं देते। ये तो घुड़सवारी का इनाम है। फिर तो तुम्हें ये अपने घोड़े को देना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? काम करते रहो। कटरीना, कटरीना, मैं घर आ गया। ये क्या मिस्टर क्रेन, आप जल्दी आ गए। वक्त की कदर एक छोटी खूबी है, पर यह बड़ी बड़ी खूबियों पर भारी है। और हम सबको ऊपर वाला सारी खूबियां नहीं देता। और वैसे भी देर से आने वालों को अक्सर कुछ नहीं मिलता। बेशक, क्या बात कही, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। आइए अंदर आइए। अच्छा हुआ, वरना ये नाश्ते पर ही आ जाता। लगता है ये यहाँ सीधे स्वर्ग से टपका है। तुम फिर से शुरू हो गए। आइए ना मिस्टर क्रेन, आइए।
मिलाकर 13 शानदार चम्मचे हैं, जहां तक मुझे याद है। ओह, मैं तो बस इन चमचों की कारीगरी देख रहा था सर। डच हैं बेशक। इंग्लिश लाख गुना बेहतर। एक रेड कोट ऑफिसर से मुठभेड़ हुई थी तो उसी के डिब्बे से निकाल लिए। 74 की गर्मियों की बात है। चाय का सामान ढोने के बजाय अगर वो एक और बंदूक ले आता तो बच जाता। उसकी बदकिस्मती और मेरी खुशनसीबी। खाना तो कमाल का है मिसेस वैन टसल, आपके हाथों में जादू है। मजा आ गया। ये तो बस सादा सा खाना है मिस्टर क्रेन। मैं जानती हूँ आपने इससे बढ़िया खाना खाया होगा। आप खुद को कम मत आंकिए मिसेस वैन टसल। मैं बॉस्टन में कई घरों में दावत पर गया हूँ, पर आपके सामने उन सब के जायके फीके हैं। ओह, आप तो दिल रखना जानते हैं। आपकी मजेदार और दिलचस्प बातें सुनकर वाकई में मजा आ गया। बाहर अंधेरा छा गया है अमेलिया। इन्हें सरकटे घुड़सवार का शिकार तो नहीं बनाओगी? अरे ये क्या, वक्त का तो पता ही नहीं चला। सरकटा घुड़सवार? वॉल्टस, तुम इन्हें खुद जाकर घर क्यों नहीं छोड़ाते? मैं पागल नहीं हूं जो अंधेरे में वहां जाऊंगा। मैं तो चला सोने। गुड नाइट सर। ईश्वर आपकी रक्षा करे। आप चाहे तो रात यहाँ गुजार सकते हैं मिस्टर क्रेन। यहाँ कई कमरे हैं। मिसेस वैन टसल, क्या आप मुझे उस घुड़सवार के बारे में कुछ बता सकती हैं? ओह, बिना सर का घुड़सवार। उसका नाम हैशन मर्सनरी था। जिस दिन उसका कत्ल हुआ उसी दिन से उसने यहाँ दहशत फैला रखी है। दहशत? आपने सही सुना। ओह। वो पूरे चांद की रात थी जब यहाँ स्लीपी हॉलो में वो इतनी भयानक मुठभेड़ हुई थी। हमारे यहाँ के कई आदमी उस रात वहीं पर थे और वो कसम खाकर कहते हैं कि ये सच है। उन्होंने एक हैशियन कप्तान को उकसाया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ उनका मोर्चा संभाले। बदले में उसे सोना मिलेगा। पैदल सैनिकों से भरा एक अंग्रेजी जहाज स्लीपी हॉलो को जीतने के लिए हमारे तट पर आ पहुंचा था। इस हैशियन कप्तान ने सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया। वो घुसपैठियों के खिलाफ हमारी कमान संभालकर आगे बढ़ रहा था। तभी दुश्मन की तोप ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। लोगों का कहना है कि उसी वक्त चांद खून जैसा लाल हो गया। उस कप्तान का सर कटा शरीर आगे बढ़ता रहा, जंग लड़ता रहा। उसकी तलवार उठी हुई थी। वो दुश्मन की फौज में घुसता चला गया। हमारे सिपाहियों ने अपने सरकटे कप्तान की अगुवाई में दुश्मनों को स्लीपी हॉलो से उखाड़ फेंका और वो कभी लौट कर नहीं आए। ओह, क्या बात है। लाजवाब कहानी है। गांव देहातों की ये कहानियां यानी गप्पे टाइम पास कराती हैं। गप्पे? ओह, गप्पे एक हिंदुस्तानी शब्द है। मतलब ऐसी नामुमकिन बात जिस पर किसी खास जगह के लोग भरोसा करते हैं। मतलब इस वक्त स्लीपी हॉलो से घर जाने में डर नहीं लगेगा? ओह, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। जानकर अच्छा लगा कोई तो है जो अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता और वो इसे जाहिर भी करता है। क्या? ओह हाँ, जो है सो है। मुझे भी इन पर यकीन नहीं, पर मैं जाहिर नहीं करती। यहाँ के लोग तो इन भूत प्रेतों पर नाज करते हैं। ऐसे छोटे गांवों में ये कहानियां ही तो हैं जिनको सुनते सुनाते वक्त बीतता है। पर मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देता। वैसे माँ ने ये नहीं बताया कि स्लीपी हॉलो की सड़कों पर जाने से लोग क्यों डरते हैं? नहीं बताया तो नहीं। हो, ये तो और बड़ी बकवास है। मुझे नहीं लगता आप सुनेंगे। नहीं, मैं सुन सकता हूँ। जिस बकवास से लोग इतने घबराते हैं उसे सुनने का मजा कोई कैसे छोड़ सकता है। बुजुर्ग हेनरिक ब्रोवर भी भूतों से नहीं डरते थे और तुम्हारी तरह वो इसे जाहिर भी करते थे। एक रात सालों पहले कुछ ऐसे ही वक्त पर मैनहट्टन से घर जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने स्लीपी हॉलो का रास्ता चुना।
उनके साथ जितने लोग थे उन्होंने घुड़सवार के डर से लंबा रास्ता लिया। उन्होंने सबका मजाक उड़ाया और कहा कि वो सबसे पहले पहुंचेंगे, पर वो कभी नहीं पहुंचे। स्लीपी हॉलो के आसपास से गुजरते हुए लोगों ने उनकी डर से भरी चीखें सुनी, पर बचाने कोई नहीं गया। अगले दिन वो सीधा कब्रिस्तान में दिखे। उनका सर घुड़सवार की कब्र में ठीक उसी जगह घुसा हुआ था जहां वो होना चाहिए था, मानो जैसे वो सर को अपने लिए कब्र में ले जाना चाहता हो। जब लोगों ने उन्हें निकाला तब भी उनकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उन्होंने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाए। उनका चेहरा इतना सफेद था जैसे कोई सफेद कागज हो, और उनकी गर्दन खिंचकर इतनी लंबी हो गई थी जैसे उन्हें पेड़ पर टांगा गया हो। है ना ये फालतू बात? हाँ, एकदम बकवास है। गुड नाइट मिस्टर क्रेन। ओह, अलविदा। अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। ईश्वर, मेरा साथ दे, मेरा हाथ अंधेरे में थाम ले। मैं तो तेरी अच्छी संतान, बस थोड़ा सा डरपोक हूँ। मुझे बचा ले, शैतान को भगा दे, ओ ऊपर वाले। ओ नहीं, ये क्या? वो चले तो गए पर उन्हें वो घुड़सवार तो नहीं मिलेगा। काश कि उसे मिल जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बेचारे मिस्टर क्रेन। बेचारा क्रेन नहीं, सरकटा। करामाती स्कूल मास्टर के दर्द भरे गाने सरकटा और उसके घोड़े दोनों को बेहोश कर देगा। हम आ गए। हाय, कैसी हो तुम? अच्छा गुड हुआ इवनिंग तुम आ गए। मिसेस वैन टसल। मैं अच्छी हूँ मिस्टर क्रेन। मिस वैन टसल, अब सब आ चुके हैं तो हमें प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। वो खुद को समझता क्या? मैंने सुना है उसकी माँ ने उसे खाने पर बुलाया था, कटरीना ने नहीं। मैं बताता हूँ उसकी औकात। वो एक चालाक नेवला है जिसे लगता है कि वो चोरी छिपे आकर मेरी कटरीना को छीन लेगा। तो तुम क्या करोगे? इतवार को चर्च के बाद सब हमारे घर मिल रहे हैं। आप भी आइए, साथ चाय पियेंगे। आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम सबको खुशी होगी मिस्टर क्रेन। जी जरूर आऊंगा। वो देखो, ब्रॉम और उसके दोस्त शराब पीकर रात को फिर शोर मचाएंगे। ये कभी नहीं सुधर सकते। हाँ, इस जन्म में तो नहीं। सच कहता हूँ मिस वैन टसल, आपकी बातें और आपकी समझदारी देखकर कौन कहेगा कि आप अभी इतनी छोटी हैं। गुड नाइट मिस्टर क्रेन। तब तक ब्रोम और कटरीना के अलग होने की खबर पूरे स्लीपी हॉलो में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। ऐसा लगता था जैसे 16 से लेकर 60 साल का हर कुंवारा अपनी किस्मत आजमाना चाहता हो। सब दिन में सपने देख रहे थे। शुक्रिया। आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। और सब कैसे चल रहा है? मिस वैन टसल, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया मिस्टर क्रेन, आपका ही इंतजार था। अगर आप सब इजाजत दें तो मैं और मिस्टर क्रेन घूम कर आते हैं। आप सब चाय का मजा लीजिए। मिसेस वैन टैसल, क्या आपको एतराज नहीं कि आपकी बेटी उसके साथ घूम रही है?
मेरा तजुर्बा कहता है ध्यान पालतू जानवरों का रखा जाता है जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारी कटरीना अपना ख्याल रख सकती है। मेरा दावा है ये बिल्कुल सही है मिस वैन टसल। यहाँ और यूरोप में हुए प्रयोगों से ये साबित हुआ है। ये दुनिया लट्टू की तरह घूमती है और आधे दिन हम सीधे और आधे में उल्टे होते हैं, चाहे पता चले या नहीं। पर मुझे लगता था दुनिया बॉल जैसी है, वरना ये इतनी आराम से कैसे घूमती? एक बॉल की तरह मिस वैन टसल। ओह, लट्टू की जैसी नहीं लगती। बॉल तो हरगिज नहीं है। तो आपका मतलब है ये दुनिया एक लट्टू जैसी है? देखिए, विज्ञान से जुड़े लोग अलग अलग सोचते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे सोचते हैं और कुछ जिन्होंने शायद इस बारे में ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ा है, उन्हें लगता है कि ये एक घूमते पहिए जैसी है। दोनों ही चीजें कुदरती रूप से घूमने वाली हैं, पर बॉल घूमने से ज्यादा उछलने के लिए बनी है। घूमना और उछलना दोनों अलग अलग चीजें। आप सीखने की ललक जगाते हैं मिस्टर क्रेन। वाकई नए ख्यालात अच्छे लगते हैं। आपने मुझे इतना कुछ बताया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। मिस वैन टसल, क्या आप मुझे इकबॉर्ड नहीं बुला सकती? हमें वापस चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलना चाहिए। अगर ये दुनिया लट्टू जैसी है और ये अपनी नोक पर घूमती है, तो ये खड़ी किस पर है? मतलब? ओह, कुछ नहीं, बस बेकार की बातें। कहिए तो अब घर चले? कटरीना, कटरीना, अगर आपको पूरी दुनिया में से कोई एक जगह घूमनी हो इकोबोट, तो कहाँ जाएंगे? मैं स्लीपी हॉलो के अलावा कोई और जगह सोचना भी नहीं चाहता। मैं मजाक नहीं कर रही। आपको घूमना नहीं पसंद? हाँ, कई बार लगता है कि मैं अब तक बस घूम ही रहा था, एक जगह से दूसरी जगह। आप एम्स्टर्डम के म्यूजियम नहीं देखना चाहते इकोबोट? या ऑर्केस्ट्रा? मुझे पुरखों की जमीन देखनी है। ओह हाँ, मुझे घूमना पसंद है। मैं कई सारी चीजें देखना चाहता हूँ, जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है। वैसे क्या चाइना में दीवार होना कोई बड़ी बात है? होगी, तभी तो इतनी मशहूर है। कैसी है? क्या हुआ मिस्टर क्रेन? भागो! क्या? जान बचाकर भागो! क्या हुआ? शैतान ने हमारे स्कूल को अपने कब्जे में कर लिया है। चलो चलो आगे चलो, खिड़की से देखो। रुक जाओ, पहले मैं जाऊंगा। शैतान का काम है। वो अपनी मौजूदगी दिखाता है, सारी चीजों को उल्टा पुल्टा करके। वो मुझे स्लीपी हॉलो से भगाना चाहता है, पर मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। लगता है आजकल शैतान कील और हथौड़े से अपना काला जादू दिखा रहा है। इकोबोट, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? क्या करते?
जाहिर है मैं दुनिया घूमता, कटरीना। हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या तुम जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सपने देखते? सपने? हाँ, क्यों नहीं देखता सपने। हाँ, मतलब तुम भी सपने देखती हो, बड़े बड़े सपने। मेरे सपने? तुम एक दिन शादी करना चाहती हो, और मैं भी। पर ये एक नामुमकिन सी चीज है, एक स्कूल मास्टर की तनख्वाह में। तुम्हें दौलत की तमन्ना है? सच कहूं तो कभी मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, पर मैंने हमेशा ऊपर वाले पर ही भरोसा किया है, और उसने दिया भी है। पर कई बार उसने कड़े इम्तिहान भी लिए हैं। अगर तुम्हारे सामने बहुत दौलत आ जाए तो तुम क्या उसे ठुकरा दोगी? देखो, तुम्हारे मैं, सपनों के लिए जितना जरूरी है उतना रख के बाकी का ठुकरा दोगी क्या? ठुकरा दूंगा? ओह नहीं, दिमाग तो ठीक है कटरीना। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपनी दौलत ठुकरा देगा और उसे गरीबों को दे देगा तो वो उसे उल्टे कामों में खर्च करेंगे, बुराई के, और इससे किसी का भला नहीं होगा। हाँ, पर ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो गरीब होता है वो समझदार नहीं होता। तुम्हारा सवाल बहुत उलझाने वाला है। एक अवार्ड, तुम ठीक हो ना? क्या हाल है कटरीना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे नए संगीत टीचर को लाया हूँ, जो पुराने से भी ऊंचा सुर लगाता है। और तो और इसे तुम्हारी जायदाद भी नहीं चाहिए, ये मुफ्त में सिखाएंगे। और तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैंने इसे खुद सिखाया है। यहाँ से जाओ ब्रॉम, तुम अपना मजाक खुद बना रहे हो। हम एक दूसरे से कितने दूर हो गए, जानती हो कटरीना? इब्राहिम वैन ब्रंट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओगे? गुड इवनिंग मिसेस वैन टैसल। मिस्टर वैन टैसल, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? मुझे लगा था कटरीना को ऊंचा गाने वाले पसंद है। क्या तुम ठीक हो एक अवार्ड? ओ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। देखा तुमने क्या किया मिस्टर वैन ब्रेंट? मुझे नहीं लगता इसने ये बचकानी हरकत मुझे चोट पहुंचाने के लिए की होगी। नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था, पर मेरी किस्मत अच्छी निकली। आ जाओ ब्राउन, तुम्हारी इस कारगुजारी का तुम्हें कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए। हाँ? इस शानदार करतब के बाद एक जान तो बनता ही है। मुझे लगता है मिस्टर वैन ब्रंट पहले से ही काफी पी कर आए हैं। मैं तो कुत्ते से पूछ रहा था। शायद मैंने आपको ठेस पहुंचा दी मिसेस वैन टैसल, मुझे माफ कर दीजिएगा। छोड़ो भी। कटरीना, जाओ अपने पापा का गाउन ले आओ। आप अंदर दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए मिस्टर क्रेन। तब तक मैं आपके सूट से दाग निकाल कर इसे इस्त्री कर दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस वैन टैसल। है, बिल्कुल जरूरत है। मैं आपको गंदे कपड़े नहीं पहनने दूंगी। इतनी मेहनत भी तुम्हारे कोई काम नहीं आई। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। ओह, वो सिर्फ अचानक की है। उसे पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। वो तुमसे नाराज है। जब तक उसे अक्ल आए सब्र से काम लो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाने में कुछ गलत है क्या? यहाँ आपके टुकड़ों पर, आपकी जमीन जायदाद पर पलना क्या सही होगा? कटरीना को लगता है कि वो मुझे और अपनी माँ को धोखा देकर तुम्हारे साथ ओहायो नहीं भाग सकती। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता वो उसे चाहता है, मुझसे ज्यादा तो नहीं। घर जाओ ब्राउन, और दुख में बावले मत हो जाना। दिमाग को दुरुस्त रखो और आंखों को खुला, तभी मौके पर कुछ कर पाओगे। समझ गए ना? समझ गया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई भी अजनबी यहाँ आ जाए तो आपको इस घर का मालिक समझेगा और मुझे मेहमान समझेगा। ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता सर। आने वाला देखते ही समझ जाएगा कि असली मालिक कौन है। तुम्हें क्या लगता है क्रेन, तुम यहाँ के किसी दिन मालिक बनना चाहोगे? ओह मिस्टर वैन टसल, मैं इतनी दूर की बातें इतनी जल्दी नहीं सोचना चाहता। रुको, मैं ऐसा बंदा हूं जो सीधी बात करता है।
ये सब उससे मिलेगा जो मेरी बेटी का जीवन साथी बनकर उसके और मेरे नाती नातिन के लिए ये सब संभालेगा। क्या तुम मेरी जमीन जायदाद का ख्याल रख पाओगे? मैं आपसे सीधी बात करूंगा मिस्टर वैन टसल। मुझे खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं आती, पर मैं खेती और पशुपालन को सीखने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और तुम ये किताबी कीड़ा बनने की धुन छोड़कर एक किसान बन पाओगे? हाँ, बेशक, क्यों नहीं। और फिर कटरीना के उन सपनों का क्या? घूमना फिरना, नई जगह देखना, किताबें पढ़ना। हम दोनों दुनिया देख चुके हैं सर। घरों में कैद हर नौजवान लड़की ऐसे ही चमकीले मगर अधूरे ख्वाब देखती है। मुझे यकीन है जिस दिन उसके हाथों में अपनी औलाद आ जाएगी, वो ये सारे कच्चे पक्के सपने देखना छोड़ देगी। गुड मॉर्निंग सर क्रेन। मिस वैन टसल की ओर से आपके लिए फसल कटाई के समारोह का न्योता लाया हूँ। आज रात को ही है, वो आपका इंतजार करेंगी सर। मिस कटरीना ने खुद मेरे लिए न्योता भेजा है? आपने बिल्कुल ठीक सुना है जनाब। आज रात? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सर। अच्छा, मैं पहुंच जाऊंगा। मिस कटरीना से कहना कि मैं जरूर आऊंगा। उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी होगी। गुड बाय। बच्चों, आज के लिए छुट्टी। और कल के दिन भी छुट्टी ही रहेगी। तुम्हारा जादू चल गया मिस्टर क्रेन। तुम अब अमीर बनने वाले हो। इस जश्न की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। वो अब और इंतजार नहीं करना चाहती, और ना ही उसके घर वाले। वारिस वैन टसल जायदाद के आने वाले वक्त में ये क्रेन की जायदाद कहलाएगी। नहीं नहीं, मिस्टर क्रेन की जायदाद।
मिसेस वैन रिपर! मिसेस वैन रिपर! मिसेस वैन रिपर! मिस्टर क्रेन, ये क्या हाल बना रखा है? मिसेस वैन रिपर, शैतान के बोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। उन्होंने मेरे इकलौते सूट को बर्बाद कर दिया। मुझ पर मक्खियां छोड़ी। मेरी मदद कीजिए। शांत हो जाओ। तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी आई। ये मेरे पति की शादी का सूट है। उस वक्त वो काफी दुबले पतले थे, पर शायद इतने लंबे नहीं थे। पर इस वक्त यही है मेरे पास। भगवान आपका भला करेगा मिस वैन रिपर। आपने आज मेरी जान बचा ली मिस वैन रिपर। मिस्टर वैन रिपर, मैंने आपका सूट उधार लिया। उम्मीद है आप इससे नाराज नहीं होंगे। इसे तुम ही रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं। हाल फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ओह, लगता है आज मेरे सारे सितारे बुलंद हैं। ओह, अगर आज रात सब कुछ ठीक रहा तो शायद मुझे आपका ये सूट फिर से मांगना पड़े शादी करने के लिए। ओह, क्या मैं आपसे एक और एहसान मांग सकता हूँ प्यारे सुपरिंटेंडेंट साहब? मैं पैसे उधार नहीं देता। नहीं, पैसे नहीं चाहिए सर। ना, क्या मैं आपका घोड़ा ले जा सकता हूँ? घोड़ा? मुझे अपनी छाप जो छोड़नी है। मैं आज का खास मेहमान हूँ। ओहो, खास मेहमान। अक्सर तेज भागने वाले ठोकरे खाते हैं क्रेन। आप मुझे बस इतना बताइए मिस्टर वैन रिपर, आप मुझे घोड़ा देंगे? तुम मेरे पुराने घोड़े को ले जाओ, बाबू मोशाई को। वैसे वो अब हल चलाने लायक नहीं रहा, पर अभी भी उसकी हड्डियों में बहुत जान है। थैंक यू सर। मिस्टर वैन रिपर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और जल्दी ही आपको दिखा दूंगा कि इकबाड क्रेन अपने दोस्तों का कैसे ख्याल रखता है। बाबू मोशाई, वापस आ जाओ। अभी के अभी। बाबू मोशाई वो पूरे स्लीपी हॉलो का सबसे मशहूर घोड़ा था। पूछने के लिए माफी, पर एक घोड़ा मशहूर कैसे हो गया अचानक से? उसे रास्ते समझ नहीं आते थे। और जब भी बाबू मोशाई हल चलाता था, वो मछली के जाल के जैसा कुछ बना देता था।
वो बूढ़ा घोड़ा न सिर्फ बेवकूफ था, बददिमाग भी था। ठीक अपने मालिक जैसा। बाबू मोशाय और का बोर्ड ऐसा किस्सा सालों बाद भी भुलाए नहीं भूलता। ये वही मिस्टर क्रेन Oh, Mr. Crane. अच्छा ठीक है। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना। वो काफी अच्छा था। जरा एक मिनट। एगा बोर्ड, हम तो बस फसल कटाई का जश्न मना रहे थे। तुमने काफी देर कर दी। ओह, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे घोड़े ने थोड़ी परेशानी कर दी। वो अपने मन का मालिक है, सुनता ही नहीं। गुड इवनिंग ब्रो। उसे सही रास्ते पर लाते लाते देर हो गई। तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही थी? एक मिनट, मैं बस अभी आई। कुछ लेना भूल गए थे तुम। ये भी लो, लगता है बहुत कम खाते हो तुम। वो क्या है ना कि मुझे ज्यादा भूख ही नहीं लगती। बियर के बिना जश्न अधूरा है। इतनी भी मत पीना कि यहीं ढेर हो जाओ। मजे करो क्रेन। चलो कटरीना, डांस करते हैं। नो थैंक यू। बस एक डांस। ओह,
चलो आ जाओ एक बोल, कहानियां शुरू हो रही हैं। सुनने में तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ओह हाँ बिल्कुल सर, पर ओ कटरीना की फिक्र मत करो, रात अभी बाकी है। कटरीना, ब्राउन, ये सब क्या हो रहा है कटरीना? कहीं उस अमरीकी स्कूल मास्टर ने तुम पर जादू टोना तो नहीं कर दिया? तुम ऐसे कर रही हो जैसे जैसे वो ढक्कन तुम्हारे लिए सब कुछ है भी तो तुम्हें इससे क्या? कटरीना, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम उस घोंचू के साथ कभी खुश नहीं रहोगी। मुझे एक और मौका दे दो। पता है ब्राउन, एक अब और मेरे सपनों की अनदेखी नहीं करता तुम्हारी तरह। कटरीना, मेरी राजकुमारी, देखो उसकी इसमें गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे उस रॉम को पता नहीं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। लेकिन अगर तुम प्यारी कटरीना शादी के लिए मेरा हाथ थामोगी तो मैं उस बेवकूफ को समझाऊंगा कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए। क्या आपको मंजूर है राजकुमारी साहिबा? मैं अंदर जा रही हूँ, तुम आ रहे हो? तुम आगे जाओ, मैं आता हूँ। वो चकरा कर घुटनों पर आ गिरा और पागलों की तरह अपने हाथों से कब्र खोदने लगा। उसकी उंगलियां लड़की के ताबूत की जड़ों को खरोंचने लगी। उसकी आंखें जल रही थी, कब्र की मिट्टी उसकी आंखों में घुस गई थी। और तभी अचानक एक लड़की के हाथों ने उसे काले गड्ढे में खींच लिया। वो चिल्लाया, मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। तो जाने मन, हमारे खास मेहमान को सरकटे घुड़सवार की कहानी सुनाओ। तुमसे बढ़िया कौन सुनाएगा? पर मिस्टर क्रेन को डराना इतना भी आसान नहीं है। मैं पहले भी इन्हें कहानी सुना चुकी हूँ और उसके बावजूद ये अंधेरे में स्लीपी हॉलो से होते हुए घर गए। मैंने रुकने को कहा था, है ना मिस्टर क्रेन? जी हाँ। अगर इसे सरकटा मिल जाता तो मैं इसे असली मर्द मानता। पर वो मुझे मिला था मिस्टर टसल, पर मुझे पता नहीं कि वो आपका बिना सर वाला घुड़सवार था या इन जंगलों के शैतान का कोई और चेला। मुझे तो सर दिखाई नहीं दिया या शायद था ही नहीं। पर एक बात पक्की है, वो अपने साथ एक पिशाच और भी लाया था। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर क्रेन? पूरी कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए। सुनिए, मैं मिस्टर वैन रिपर के घर की तरफ जा रहा था, जहां मैं पिछले हफ्ते रुका हुआ था। तभी उन शैतानों ने मुझे घेर लिया। अगर मैं डर जाता तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। और जैसे ही वो मुझे कुचलने आगे बढ़े, वो सब गायब हो गए, किसी धुंध की तरह। अच्छा? न जाने कहां गायब हो गए। वाकई? हाँ, ऐसे। हाँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता इसने घुड़सवार देखा था। आज तक उसे जिसने भी देखा वो जिंदा नहीं बचा। मिस्टर वैन ब्रंट, मुझे लगता है आपका सरकटा घुड़सवार उनसे डरता है जो उससे नहीं डरते। शायद इसीलिए वो अपने साथ अपने जैसे घुड़सवार भूतों की पूरी फौज लाया था। शायद वो जानता था कि अगर वो अकेला आता तो वो कमजोर पड़ सकता था। इतने सारे लोगों से भरे कमरे में बैठकर ये सब बोलना आसान है। खाना खाकर, शराब पीकर, ये सब बोलने में जाता ही क्या है? अगर सच में देखा होता तो तुम्हारा खून भी मेरी तरह जम जाता जब वो सिर कटा घुड़सवार अंधेरी रात में मेरे सामने आ गया था। क्या तुमने सरकटे घुड़सवार को देखा है? हाँ बिल्कुल, वो भी करीब से। कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। उस रात मैं सिंग सिंग में अपने अंकल के घर के फंक्शन से वापस आ रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था।
घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में हमने स्लीपी हॉलो से जाने का फैसला किया। मेरे साथियों ने कहा कि मैं गलती कर रहा हूं क्योंकि हम जानते थे कि ब्रूअर का क्या हुआ, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं कहा था और मैं और डेयरडेविल किसी भी आदमी या भूत को पीछे छोड़ सकते थे। मुझे तो यही लगता था। उसके बाद जब हम मेजर आंद्रे के पेड़ के पास पहुंचे तो डेयरडेविल अचानक जोर से उछला। वो इतनी जोर से उछला कि मैं गिरते गिरते बचा। और मैंने क्या देखा, पीछे लाल चांद चमक रहा था और मेरे सामने एक सिर कटा घुड़सवार खड़ा था। वो बिल्कुल नहीं हिला। मैंने डेयरडेविल को तेजी से भगाया। मुझे लगा कि मैं उसके आसपास फैली धुंध के पार निकलकर बच जाऊंगा। मुझे लगा कि मैं और डेयरडेविल ये कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे तो उसने अपने मयान से अपनी तलवार निकाली और तान दी और मेरा सिर काटने के लिए घुमाने लगा। अगर मैं झुका नहीं होता तो वो भयानक तलवार मेरा सिर काटकर धड़ से अलग कर देती। और उसके बाद मैं और डेयरडेविल इतनी तेजी से भागे जितना पहले कभी नहीं। मगर वो शैतान घोड़ा तेज आंधी की तरह हमारे पीछे था और उसकी तलवार हवा में यहाँ वहां घूम रही थी। मेरी गर्दन कटते कटते बच गई। हम दोनों जानते थे कि अगर जान बचानी है तो भागते रहना होगा, लेकिन हम उससे जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने अपने घोड़े को ऐसे लात मारी जैसे आज तक किसी को नहीं मारी, और वो भी समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमें बस भागते हुए लकड़ी के पुल को पार करना था, कब्रिस्तान से होते हुए हैसियन की कब्र को पार करना था। लेकिन जैसे ही हम नदी के पास पहुंचे मुझे महसूस हुआ कि अंधेरा हम दोनों को घेर रहा है, और वो भी इस तरह कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर मैंने घुड़सवार को देखा ठीक मेरे सामने नदी के पार। वो मेरे शरीर को चीर कर निकल गया। मुझे लगा मेरा खेल खत्म। वो मेरे साथ जो चाहे कर सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसके हमले का इंतजार करने लगा। फिर उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया। मैंने आंखें खोलकर देखा कि उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। उसने अपनी तलवार म्यान में रख दी थी। और अगर उसका सिर होता तो वो जरूर हंस रहा होता। उसने अपना घोड़ा घुमाया और कब्रिस्तान की ओर चला गया, धीरे धीरे नीचे जाते हुए जैसे कोई घाटी में उतर रहा हो। और अचानक ही वो गायब हो गया। लेकिन मैं तो बस एक अनपढ़ लोहार हूं जिसके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिस पर घमंड किया जा सके। और मेरी इस कहानी को सुनने के बाद इन्हें स्लीपी हॉलो से गुजरने में डर नहीं लगेगा, क्यों है ना मिस्टर क्रेन? हाँ बिल्कुल, ये कहानी वाकई रोंगटे खड़े करती है मिस्टर वैन ब्रेंट। पर मैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हूँ। मैं भी बहुत कहानी तो काफी डरावनी थी। अब तक यही हुई का बोट? ओह, बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगा बॉल्टस। मुझे जरा थोड़ी देर अकेले में बात करनी थी मिस कैटरीना से। हाँ, तो फिर मेरी ओर से तुम्हें शुभ रात्रि और गुड बाय। तो तुम यहाँ हो कैटरीना? एकाबॉर्ड, मुझे लगा था तुम चले गए होगे। मुझे कुछ पूछना था तुमसे, जब से आया हूं तब से। और मुझे लगता है ये पूछने का। मेरी प्यारी कैटरीना, मुझे यकीन है तुम जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे दिल का हाल पता है। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। जाने मन, मैंने
दुनिया के रहस्यों को पढ़ने में पूरी जिंदगी लगाई है, पर सब छोड़ दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और बदले में कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे जिंदगी भर के साथ के, ताकि मैं तुम्हारा पति और रखवाला बन सकूं। एक दोस्त भी, एक टीचर भी, एक गाइड और हमदम। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। मुझे नहीं लगता अपने अलावा तुम्हें किसी की भी फिक्र है। तुम्हारा मतलब क्या है कटरीना? मेरा मतलब है कि तुम्हें बस मेरे पापा की जमीन और जायदाद से मतलब है। क्या तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें किसने भर दी कटरीना? क्या ब्रॉम ने ये जहर तुम्हारे दिमाग में भरा है? ब्रॉम भले ही अनपढ़ हो, पर वो मुझसे प्यार करता है। उसे बस मेरी चाहत है, बस मेरी। पर कटरीना, तुम मुझ पर बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रही हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ ये सब झूठ है। संभल कर मिस्टर क्रेन, झूठी कसम खाने वाले सीधे नर्क में जाते हैं, पता है? पर कटरीना, तुमने मान कैसे लिया कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ? हम दोनों दुनिया देख चुके हैं सर। घरों में कैद हर नौजवान लड़की ऐसे ही चमकीले मगर अधूरे ख्वाब देखती है। मुझे यकीन है जिस दिन वो आपके हाथों में अपना नातिन रखेंगी, ये बेकार सपने देखना जरूर बंद कर देगी वो। तुम धोखेबाज हो मिस्टर क्रेन। अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चले जाएं। गुड नाइट। और मेरे बारे में सोचना भी मत। आगे बढ़ो। रुक जाओ बाबू मोशाय, बाबू मोशाय। धीरे से दौड़ो। आराम से। चांद की रोशनी से धोखा मत खाओ।
ये तुम्हारा सर है? तुम्हारा ही होगा ना? ये पूरी तरह पका हुआ है। मैं पहले से ही जानता था ये तुम ही हो। तुम्हें लगता है कि मैं इतना पागल हूं कि ऐसी बात पर लगता है वही हुआ जिसका हमें डर था। उस भयानक सरकटे घुड़सवार ने उसका जीवन समाप्त कर दिया। समझ नहीं आता, इतने भले इंसान बेचारे क्रेन को किस बात की इतनी भयानक सजा मिली। हो सकता है क्योंकि वो अमेरिका के थे। देखो, मुझे लगता है कि हमें इसका कफन दफन सही ढंग से करना चाहिए। जितना हमें मालूम है वो अभी कुंवारे थे। क्या किसी का हमारे मरहूम स्कूल मास्टर के साथ कोई हिसाब बाकी है? अभी क्या हिसाब बाकी है? तो ठीक है, हमें उन्हें पूरे सम्मान के साथ दफना देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो अपनी किसी चीज को ढूंढते हुए कब्र से बाहर निकल आए। और फिर किसी को बदकिस्मत मिस्टर क्रेन की कोई खबर नहीं मिली? मिलती भी कैसे, जब सरकटे घुड़सवार ने उसे हमेशा के लिए मौत की गोद में सुला दिया था। उसका कोई सुराग तक वहाँ नहीं बचा था। और ब्रूम और कटरीना, उनका क्या हुआ? उन दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। वाकई वो शादी स्लीपी हॉलो में सबसे शानदार शादी थी। मैं भी वहाँ था और दुल्हन के साथ नाचा भी था। और सुहागरात मनाने के लिए ब्रोम बोन्स ने एम्स्टर्डम जाने का फैसला किया और दोनों पूरी सर्दी में मजे से रहे। अब वो पूरी जायदाद वैन ब्रेंट की है। तब से फलते फूलते वो खेत खलियान उनके पोतों तक आ पहुंचा है। तो क्या लगता है मिस्टर निकबोकर, क्या आप इस कहानी को किताब में लिखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, पर एक दो चीजें ऐसी हैं जिन पर मुझे थोड़ा शक है। तुमने सही कहा, मुझे भी कहानी के आधे हिस्से पर भरोसा नहीं। कौन सा आधा है ये नहीं बताऊंगा। तो चलिए जनाब, हम ये जाम करते हैं इस कहानी के नायक बदकिस्मत मिस्टर क्रेन के नाम। कमाल की बातें करते हैं। ओ, ये तो जेकब की बदनसीब विधवा लगती है, गोद में अपने जिंदा बच्चे के साथ। ये भी एक कहानी है। बस ज्यादा लंबी ना हो। माना जाता है कि वो बच्चे को पैदा करते वक्त ही मर गई थी, और ये हाइनरिक हडसन के जमाने की बात है। हमारे गिरजाघर के कब्रिस्तान में सबसे पहले यही दफन हुई थी, अपने अजन्मे बच्चे के साथ। और इसके दफन होने के वक्त भारी भीड़ जमा हुई थी। लोगों को लगता है आज भी उसका भूत हमारे तालाब के पास भटकता है। हर चांदनी रात में वो तालाब के किनारे नजर आता है।